यस, 11th क्लास मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। एपी, जीपी और स्पेशल सीरीज़ पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। एक बहुत बड़ा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में है। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का टीवी यहाँ शुरू नहीं हुआ है। अगर आप चाहो ट्रिग्नोमेट्री का एक एक क्वेश्चन के ऊपर अपना दृढ़ विश्वास जमा सकते हो। अभी कुछ शुरू थोड़ी हुआ है। जो जो बताऊँगा, जैसा जैसा कहूँगा, वैसा वैसा अगर करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बेहद आसान टॉपिक होगा। फिजिक्स में भी इसका भरपूर योगदान है। जगह जगह ये ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। यानी अपने आप में ही इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट्स में भी इसकी आवश्यकता है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो रही है। एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा, कुछ टाइम बाद मैं ये कहूँगा, लो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म। आएगा, पक्का आएगा वो दिन। और तब तक आप समय के साथ चलते रहे तो बहुत अच्छी बात है। और एक दिन आराम कर लिया, मैंने अगला कदम उठा दिया, तो फिर आपके बस का नहीं है क्या ट्रिग्नोमेट्री को रिकवर कर सको। सीधी गारंटेड। इसलिए वक्त के साथ ही चलना ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरू से पकड़ हो, मजबूत हो। अभी मैं तो आपके कांटेक्ट में हूँ ना, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो यार, फ़ोन करो मुझे। अब इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं कर सकता कुछ। ठीक है, तो ये दृढ़ विश्वास के साथ चलो कि हमें ट्रिग्नोमेट्री मजबूत करनी है। मजबूत कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और कोई बच्चा पूछा भैया, या तुम्हारा कोई फ्रेंड पूछा यार ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप बिना देखे ही दृढ़ विश्वास आपको हो, हाँ जो ही पूछा ट्रिग्नोमेट्री हम तो बता ही देंगे कि हमें सब कुछ आता है। ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर आपको होना है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, जानते ही हो। इट इज हाइपोटेनियस। अब इनमें से एक बेस है और एक परपेंडिकुलर। जिस एंगल के रेफरेंस में आप बात करते हो वो हमेशा बेस से अटैच होता है। अगर आप इस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हो तो ये बेस है। इस एंगल रेफरेंस बात करते हो ये बेस होता है। जिस एंगल के रेफरेंस में साइन कॉस टेन यूज़ करोगे वो एंगल हमेशा बेस से कनेक्ट होगा। इट इज परपेंडिकुलर, इट इज बेस। तो साइन थीटा अभी 10th क्लास का ही कॉन्सेप्ट है 2 मिनट के लिए, ताकि कोई भी कमजोरी हो क्लियर हो जाए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बातें जो आपको जाननी चाहिए, 10th तक जान लेनी चाहिए। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल, एंड कॉट थीटा इज 1/tan थीटा। ठीक है, इसके अलावा आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन कॉस और tan की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एटसेट्रा। ये तो हो गया आपका 10th क्लास का रिवीजन। उसमें 3 फॉर्मूले और बचे हैं, उसी में मैं लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, चाहे थीटा कुछ भी हो, पर जो यहाँ वो यहीं पे। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज 1। साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 इज 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा तो इसका सीधा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले थे। इसका रिवीजन हाल ही मैंने कराई दिया। ओके होना चाहिए। जितना मैंने ये 10th क्लास का बताया, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इसको दूर कर लो। कुछ मेरे से बात करने वाली बात हुई तो मेरे से फ़ोन मिला के बाकायदा बात कर लो। हेजिटेशन निकाल दो मन से बिल्कुल। और कुछ भी जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आगे जाके पूरी ट्रिग्नोमेट्री पर भारी पड़ जाएगी। ले जो भी दिक्कत हो मेरे से बात कर लें उसके समय। मैं ये मान के चला हूँ 10th तक आपका अपडेट रहा होगा। चलिए ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज 11th क्लास के लिए शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है एकदम। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना होता है? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हो पाई रेड, सी लिख देते हैं या वर्ड में रेडियन। ठीक, बड़ा ज़बरदस्त कन्फ्यूजन पाल के बच्चा आगे बढ़ जाते हैं। चलो कहीं 22.7 ले लेंगे, कहीं 180 ले लेंगे, देख लेंगे। जबकि कन्फ्यूजन वाली तो कोई बात ही नहीं। देखिए पाई रेडियन इज इक्वल टू, अगर रेडियन अपनी जगह पे ही है तो पाई इज यकीनन 22/7 और 3.14। No conversion, only put the value of pi. But in the case of conversion from radian to degree, radian से डिग्री बनाना है, then its value is 180 डिग्री। बिल्कुल सी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा? आधा कर दो इसका, π/2 रेड, बस हो जाता, आराम से हो जाता। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे तो आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इससे बनता है। ठीक, बस और कुछ नहीं। अब मैं एक ऐसे की पिक भेजूंगा आपको, उसी की मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा नंबर डाल के, फिर पिक मिल जाएगी आपको। यहाँ पिक देने के हिसाब से भी आप कर सकते हो, और अगर आप कोई अपनी बुक चला रहे हो, साइड बुक या एनसीईआरटी तो मत चलाना अभी इसमें। एनसीईआरटी से आप ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन सबसे लास्ट में करना। वो ट्रिग्नोमेट्री बहुत, एनसीईआरटी की बुक बहुत फ़ायदा देगी, पर शुरू में मत करना। शुरू में उसके कई सारे कॉन्सेप्ट एक एक्सरसाइज दे रखी है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन बेहतर हैं, बहुत बढ़िया हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी एट ए टाइम के लिए, सबसे पीक टाइम के लिए बचा के रखो ट्रिग्नोमेट्री में। मैं खुद कह दूंगा बच्चों, अब ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन शुरू कर दो। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जब आप स्वयं करने में सक्षम हो जाओगे तब करना है। क्या फ़ायदा होगा अगर 10 क्वेश्चन है और 6 में बताऊँगा? कोई फ़ायदा नहीं है। तब फ़ायदा है अगर आप साइड बुक से मजबूत हो गए और उसके 10 के 10 क्वेश्चन स्वयं बढ़ा दिए, तब फायदा है उसका। इसे साइड बुक से करना, अदरवाइज मैं पिक भेज रहा हूँ सिस्टम के अकॉर्डिंग। Find the degree measure corresponding to the following radian measure. रेडियन दे रखा है, डिग्री में कन्वर्ट करना। तो अगर पाई रेडियन है तो क्या कर दोगे? पाई की जगह 180 करते वो क्या बन जाएगा? डिग्री। ये काम आपको करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर डालता रहूँगा।
और 180 डिग्री के हटा दोगे, पाई लिख दोगे, तो वापस रेडियन में नहीं है। बस बिल्कुल आसान। जब आप शुरू कर दोगे फिर कुछ भी नहीं है, शुरू करने भर की देर है बस। मैं क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। उल्टा करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। -300 डिग्री। फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच द फ्लोइंग एंगल लाइज। ये तो खाली क्वाड्रेंट पूछ रहे, तो आप बता दो। -300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाइज इन, देखिए ऐसा चलता है प्लस में, माइनस में उल्टा चलेंगे, तो 90 + 90 180 पे 360 पर राउंड हो जाएगा ना, उल्टा चल के 360 में 60 कम कर लो तो 300 हो गया। तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए ना, माइनस है तो ऐसे चलना क्लॉकवाइज, और प्लस में एंटी क्लॉकवाइज चलता है। आपको ये आराम से पता चल जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 300 डिग्री -300 डिग्री, उल्टा चलेंगे माइनस का, यहाँ पहुंच, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह सारे पार्ट हैं, आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। डिग्री मेजर दे रखा है। पहला पार्ट 25 डिग्री, ये दे रखा, ठीक है। तो 180 डिग्री का मतलब पाई रेड, तो 25 डिग्री का मतलब पहले 1 के लिए निकालो, पाई बाई 180, ये तो 1 डिग्री के लिए हो गया, और 25 डिग्री के लिए इंटू 25। ये रेडी, यही कन्वर्सन काम आएगा। और बस जितना कर सकता है, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5 × 30, ठीक है। 5 पाई बाई 36 रेड। ये ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। और आपका थर्ड का 4th पार्ट ले लीजिए। फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर। 5 पाई बाई 3, ये रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना। तो बस पाई की जगह 180 लिख दो, तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई की जगह 180 लिख दो, 5 × पाई की वैल्यू 180 रखते ही वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री। और इसकी वैल्यू अगर 22.7 लगता है तो रेडियन ही रहता है। बस 5 × 60 300। ओके, तो ये तो कुछ क्वेश्चन हो गए। इसमें APGP भी आ जाएगी, उसका कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा इसमें। ये तो कुछ क्वेश्चन हो गए केवल कन्वर्ट करने वाले, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, ठीक है। अंत में इसकी वर्ड प्रॉब्लम भी आएगी इस चैप्टर में ही। तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए एक वो फॉर्मूला जो बार बार आपके सामने आ चुका है, एंगल इक्वल टू R/रेडियस। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, परंतु सावधान रहना, ये एंगल इन रेडियन होना चाहिए बस। अगर R आप पूरा ले लोगे तो पूरा एंगल 360 डिग्री हो जाएगा। 360 का मतलब कितने पाई? 2 पाई। 180 का 1 पाई होता है, तो 360 के 2 पाई। तो R का अगर 2 पाई R आ जाएगा पर अपॉन रेडियस R, क्या बचा? 2 पाई, यानी कि रेडियन। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो ये रेडियन में रखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू निकाल लो तो रेडियन में आएगी।
In the case of using the formula angle is equal to arc upon radius, angle should be in radian. जो भी इस पिक में जो मैं एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, जिसके क्वेश्चन कर भी चुका हूँ, जब वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो ये फॉर्मूला इकलौता यूज़ करना है जिसमें इसकी वैल्यू रेडियन में होनी चाहिए बस। अब मैं भेज रहा हूँ पिक और इसको उड़ा डालो फटाफट।